जरा सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तपता हुआ रेगिस्तान, सहारा डेजर्ट, जहां सिर्फ रेत ही रेत है, न पानी, न हरियाली, न जिंदगी। अब अगर इसी बंजर जमीन पर अचानक अरबों टन मीठा पानी छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? रेत का समंदर सच में लहरें मारने लगेगा, या फिर इस वीरान रेगिस्तान से एक नई सभ्यता की शुरुआत होगी? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि सच्ची घटना है, और इसका नाम है इजिप्ट का न्यू वैली प्रोजेक्ट, जिसे पूरी दुनिया टोशका प्रोजेक्ट के नाम से जानती है। लेकिन असली राज ये है कि क्यों अरबों टन पानी इस रेगिस्तान में छोड़ा गया, इससे क्या चमत्कार हुआ, और क्यों इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर अब तक दुनिया भर में चर्चाएं होती हैं। ये सब आप जान पाएंगे इस वीडियो के आखिर तक, इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आगे जो खुलासा होगा वो शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। इजिप्ट की सबसे बड़ी समस्या हमेशा से यही रही कि उसकी जिंदगी नाइल नदी पर पूरी तरह निर्भर है। सोचिए, एक ऐसा देश जहां की 95% से ज्यादा आबादी सिर्फ एक पतली सी पट्टी में सिमटी हुई है, बाकी चारों ओर सिर्फ तपता हुआ रेगिस्तान। आबादी बढ़ रही थी, जरूरतें बढ़ रही थीं, और खेती के लिए जमीन तेजी से कम पड़ रही थी। अगर नाइल पर जरा सा भी संकट आ जाए तो पूरा देश खतरे में आ सकता था। यही कारण था कि 1990 के दशक में इजिप्ट ने एक बेहद साहसी सपना देखा। क्यों न उस वीरान रेगिस्तान को ही जिंदगी दे दी जाए। उन्होंने योजना बनाई कि नाइल नदी का अतिरिक्त पानी विशाल नहरों के जरिए रेगिस्तान की गहराइयों तक पहुंचाया जाएगा, ताकि वहां नई जमीन उपजाऊ बन सके। ये सिर्फ खेती के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए नई बस्तियां और नया भविष्य बनाने का सपना था। ये काम किसी जादू से नहीं, बल्कि इंसानों की दिमाग और मेहनत से हुआ। इजिप्ट ने नाइल नदी से पानी को मोड़ने के लिए एक विशाल नहर का निर्माण किया, जिसका नाम रखा गया शेख जायद नहर। लेकिन नहर बनाने भर से काम पूरा नहीं होता, क्योंकि नाइल नदी का पानी इतनी ऊंचाई तक खुद से नहीं जा सकता था। इसके लिए बनाया गया मुबारक पंपिंग स्टेशन, जिसे दुनिया के सबसे बड़े पंपिंग स्टेशनों में गिना जाता है। ये स्टेशन रोजाना करोड़ों क्यूबिक मीटर पानी नाइल से खींचकर ऊपर उठाता और उसे शेख जायद नहर में छोड़ देता। फिर यही नहर आगे बढ़कर सहारा रेगिस्तान की गहराइयों तक पानी पहुंचाती। धीरे धीरे रेगिस्तान के बीच में पानी जमा होने लगा और वहां बनी टोशका लेक्स, यानी विशाल झीलें, जिनका नीला पानी तपती रेत के बीच मानो किसी मृग तृष्णा मिराज जैसा दिखता था। बस फर्क ये था कि ये मृग तृष्णा असली थी। सोचिए, जहां कभी सिर्फ रेत उड़ती थी, वहां अब इंसानों ने तकनीक से पानी की धारा बहा दी। ये नजारा दुनिया भर के लिए हैरान कर देने वाला था। जब शेख जायद नहर से पानी सहारा की रेत पर बहना शुरू हुआ तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि नतीजा इतना अद्भुत होगा। रेगिस्तान की गहराइयों में जहां सिर्फ तपिश और वीरानी थी, वहां अचानक विशाल झीलें बनने लगीं। इन्हें नाम दिया गया टोशका लेक्स। सैटेलाइट इमेजेस में पहली बार जब ये झीलें दिखीं तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। सहारा जैसे सूखे और बंजर रेगिस्तान के बीचों बीच नीला पानी चमक रहा था, मानो प्रकृति ने खुद कोई चमत्कार कर दिया हो। और पानी आने के बाद चमत्कार यहीं नहीं रुका। धीरे धीरे इस इलाके में हरियाली की शुरुआत हुई। खेतों में गेहूं, मक्का और सब्जियों जैसी फसलें उगाई जाने लगीं। कुछ जगह पेड़ पौधे भी लगाए गए। इजिप्ट सरकार को उम्मीद थी कि आने वाले वक्त में यही जमीन उनकी नई खेती की राजधानी बनेगी और देश की फूड सिक्योरिटी को मजबूत करेगी। सोचिए, जिस जगह को लोग हमेशा मौत की वादी मानते थे, वहीं से इंसानों ने नई जिंदगी की नींव रख दी। हर सपने के साथ एक हकीकत भी जुड़ी होती है। टोशका प्रोजेक्ट का सपना जितना बड़ा था, उसकी चुनौतियां भी उतनी ही विशाल निकलीं। सबसे बड़ी समस्या थी रेगिस्तान की गर्मी। सहारा की तपती धूप में झीलों का पानी तेजी से उड़ने लगा। इवेपोरेशन इतना ज्यादा था कि अरबों टन पानी साल दर साल कम होता चला गया। वो झीलें जो सैटेलाइट तस्वीरों में चमक रही थीं, धीरे धीरे सिकुड़ने लगीं। दूसरी समस्या थी उपजाऊ मिट्टी की कमी। रेगिस्तान की जमीन में नेचुरल न्यूट्रिएंट्स नहीं थे, यानी वहां फसलें उतनी आसानी से नहीं उग रही थीं जितनी नाइल घाटी में उगती हैं। इसके लिए बहुत सारे फर्टिलाइजर्स और एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी चाहिए थी, जिससे लागत बहुत बढ़ गई। तीसरी मुश्किल थी फाइनेंस और मैनेजमेंट। इतने बड़े प्रोजेक्ट को लंबे समय तक सस्टेन करना इजिप्ट के लिए आसान नहीं था। शुरुआती जोश के बाद सरकार और निवेशकों का ध्यान धीरे धीरे कम होने लगा। नतीजा ये हुआ कि जो सपना शुरुआत में पूरी दुनिया को हैरान कर रहा था, वह पूरी तरह सच नहीं हो सका।
टोश्का लेक्स आज भी मौजूद हैं, लेकिन पहले जितनी विशाल और चमकदार नहीं रहीं। सहारा को हरा भरा बनाने का सपना अभी भी अधूरा है और कई जगहों पर रेत की तपिश ने अपनी पुरानी चुनौती फिर से दिखा दी। इसके बावजूद यह झीलें और इरिगेशन सिस्टम आज भी एक जीवंत उदाहरण है कि इंसानी मेहनत, प्लानिंग और विजन के साथ कितनी बड़ी चीजें हासिल की जा सकती हैं। भूख, पानी और भूमि की कमी जैसी समस्याओं से लड़ते हुए इजिप्ट ने दिखा दिया कि अगर इंसान ठान ले तो सबसे बंजर जगहों में भी जीवन की शुरुआत की जा सकती है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ तकनीक का कमाल नहीं, बल्कि इंसान की हिम्मत और एम्बिशन का प्रतीक भी है। टोश्का प्रोजेक्ट सिर्फ एक इरिगेशन प्लान नहीं था, ये इंसानी हिम्मत और सपनों की उड़ान का सबूत था। भले ही ये सपना पूरी तरह पूरा ना हो पाया, भले ही झीलों का पानी धूप में उड़ गया और खेतों में उतनी हरियाली न उग पाई, लेकिन दुनिया ने देख लिया कि इंसान अगर ठान ले तो रेगिस्तान की रेत में भी नदियां बहा सकता है। आज भी टोश्का लेक्स इजिप्ट के नक्शे पर मौजूद हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि हर असफलता एक सीख लेकर आती है, और वो सीख यही है कि सपने चाहे कितने भी बड़े क्यों न हों, उन्हें पूरा करने के लिए धैर्य, टेक्नोलॉजी और नेचर की समझ तीनों की जरूरत होती है। तो अगली बार जब आप सहारा के अंतहीन रेगिस्तान के बारे में सोचें, तो याद रखिए, यही वो जगह है जहां इंसानों ने अरबों टन पानी छोड़कर यह साबित किया कि जिंदगी हमेशा रास्ता खोज ही लेती है। लेकिन दोस्तों, अब अगर आज की बात करें तो आज टोश्का लेक्स पहले जितनी विशाल नहीं रही, लेकिन पूरी तरह गायब भी नहीं हुई। सैटेलाइट इमेजेस में अभी भी कुछ झीलें सहारा की तपती रेत के बीच नीली चमकती दिखाई देती है। ये नज़ारा आज भी साबित करता है कि इंसानी कोशिश कितनी बड़ी हो सकती है। इजिप्ट की सरकार ने हाल के सालों में इस प्रोजेक्ट को फिर से रिवाइव करने का फैसला किया है। उन्होंने नई टेक्नोलॉजीज, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम्स और अंतर्राष्ट्रीय निवेश की तलाश शुरू की है। उनका मानना है कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी और मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को साथ जोड़कर काम किया जाए तो टोश्का प्रोजेक्ट को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। यानी भले ही शुरुआती सपने में कुछ चुनौतियां आई थीं, लेकिन इंसानी जज्बा अब भी इस रेगिस्तान में हरियाली और जिंदगी की नई उम्मीद जगाने के लिए काम कर रहा है। टोश्का प्रोजेक्ट सिर्फ इजिप्ट का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। ये हमें यह सिखाता है कि क्लाइमेट चेंज, वाटर स्कैर्सिटी और फूड क्राइसिस जैसे ग्लोबल चैलेंजेस से लड़ने के लिए साहस और इनोवेशन की जरूरत होती है। सोचिए, चाहे वो इंडिया के राजस्थान के रेगिस्तान हो या मिडिल ईस्ट के सूखे इलाके, इंसान के पास टेक्नोलॉजी और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के जरिए रेगिस्तान में भी जीवन जगाने की क्षमता है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि क्या हम नेचर की सीमाओं को समझते हुए सस्टेनेबल तरीके से ये काम कर पाएंगे? टोश्का प्रोजेक्ट हमें यही याद दिलाता है कि एम्बिशन और प्लानिंग के साथ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी बदलाव संभव है। लेकिन यह सिर्फ इजिप्ट की कहानी नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में पानी की कमी, सूखा और बढ़ती आबादी जैसी समस्याएं हर साल लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं। ऐसे में इंसानी क्रिएटिविटी और इनोवेशन ही वह रास्ता है जो रेगिस्तान जैसी जगहों में हरियाली, खेती और नई जिंदगी ला सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंसान सच में एक दिन सहारा जैसे रेगिस्तान को पूरी तरह हरा भरा बना पाएगा, या नेचर हमेशा अपनी सीमा दिखा देगा? अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं जो फैक्ट्स, टेक्नोलॉजी और इंस्पायरिंग स्टोरीज से भरे हों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। याद रखिए, हर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन है, और यही हमें और भी नई, दिलचस्प और सच्ची कहानियां लाने की ताकत देता है। जय हिंद।